नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जीवन बदल देने वाली ज्ञान भरी इंस्पायरेशनल स्टोरी में। मित्रों, विश्वास में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही करें ताकि इसका लाभ दूसरों को भी मिल सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी प्रदेश में सोमदत्त नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके प्रदेश की जनता काफ़ी खुशहाल थी। प्रदेश में चारों तरफ शांति और अमन चैन का माहौल था। एक बार पड़ोसी देश के राजा ने उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसके पास एक विशाल सेना थी। वह अपने सैनिकों के साथ उस राज्य की सीमा पर पहुंचकर डेरा डाल दिया। राजा सोमदत्त ने अपने गुप्तचरों से उसके सेना की ताकत जानने की इच्छा प्रकट किया। राजा के गुप्तचर उस सेना का भेद पता किया तो पता चला उसके साथ एक विशाल सेना है। राजा सोमदत्त के प्रधान सेनापति ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वे उसके साथ युद्ध करने से इनकार कर दिए। राजा को बड़ी चिंता होने लगी कि अब क्या होगा। उसी प्रदेश में एक सिद्ध महात्मा रहते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। दूर दूर से लोग वहां अपनी समस्या लेकर आते थे और महात्मा जी उनका समाधान करते थे। राजा सोमदत्त को भी उस महात्मा जी की याद आई। वे महात्मा जी से मिलने के लिए चल पड़े। वे महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी इज्जत और राज्य को शत्रु से बचाने के उपाय पूछे। उन्होंने बताया कि प्रधान सेनापति युद्ध करने से इनकार कर दिया है। महात्मा जी कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, आप मुझे प्रधान सेनापति नियुक्त कर दें। मुझे खुद ही इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। राजा बड़ी असमंजस में पड़ गए कि यह महात्मा जी जिसे युद्ध का कोई ज्ञान ही नहीं है, उसे मैं कैसे सेनापति बना दूं? लेकिन मरता क्या न करता। महात्मा जी राजा के साथ महल में आए। फिर राजा ने उसे प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिए। दूसरे दिन महात्मा जी सेनापति के पोशाक में थे और सभी सैनिकों को युद्ध के लिए आगे बढ़ने का आदेश दिया। काफ़ी देर चलने के बाद रास्ते में पहाड़ी पर एक मंदिर था। सेनापति बने महात्मा जी ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं मंदिर में भगवान जी से पूछ कर आता हूँ कि इस युद्ध का अंत कैसे होगा। फिर वे मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद वे वापस लौटे तो सैनिकों को बताया कि भगवान जी बताए हैं, आज रात तुम लोग यहीं रुको। शाम में यदि इस मंदिर से प्रकाश दिखाई दे तो समझ जाना कि जीत तुम्हारी होगी, और यदि प्रकाश दिखाई न दे तो समझ जाना कि तुम्हारी पराजय होगी। इस तरह सभी सैनिक वहीं रुक गए। सभी सैनिक बेसब्री के साथ शाम होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब शाम हुई तो सैनिकों ने देखा कि उस मंदिर से प्रकाश निकल रही है। सैनिकों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब वे युद्ध को जीतने के लिए काफ़ी उत्साहित थे। अगले दिन सभी सैनिकों के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। वे काफ़ी उत्साहित थे। उस दिन दोनों तरफ से सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। राजा सोमदत्त के सैनिकों ने काफ़ी उत्साह के साथ युद्ध किया और अंत में विजय राजा सोमदत्त की हुई। लौटने के क्रम में सभी सैनिकों ने उस मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम कर उसका आभार प्रकट करने की इच्छा व्यक्त की। सभी सोच रहे थे कि भगवान की वजह से ही हमारी जीत हुई है। तब महात्मा जी ने बताया कि यह जीत भगवान की वजह से नहीं, तुम्हारे विश्वास की वजह से हुई है। दिन में जब मैं मंदिर में भगवान को प्रणाम करने गया था
तो उसी समय मैंने मंदिर में दीपक जला कर रख दिया था। दिन होने की वजह से वह तुम्हें समझ में नहीं आया। मैंने तुम्हें बताया कि शाम में यदि मंदिर से रोशनी आने लगे तो समझ जाओ कि जीत पक्की है। भगवान का यह संदेश तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छा गया था। शाम में जब तुमने उस प्रकाश को देखा तो तुम्हारा जोश हाय हो गया। तुम सब उत्साह से भर गए। इस उत्साह ने तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया और इसी वजह से हम यह युद्ध जीत पाए हैं। मित्रों, विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। वह हमारी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वही काम करें जिस पर आप पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं। अन्यथा जो अवसर आपके सामने है उसे भली भांति जांच परख कर लें। जब पूर्ण विश्वास हो जाए कि वह काम सही है तभी उस कार्य को आरंभ करें। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपना कीमती राय कमेंट के माध्यम से अवश्य ही दें। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।